अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त जमात हो रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट एक इस वक्त हम निकलने लगे। अल्लाह हाफिज़। ओहद पहाड़ को जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो बेशक कि हम भी अब इससे मोहब्बत करते हैं ना। बहुत बहुत खूबसूरत सीन था हमारे घर के आगे। तुझे भी निकल रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। फजर की नमाज़ हमने घर में ही पढ़ ली है और इस वक्त जमात का टाइम हो रहा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। الصبح بدا من طلعته الصبح। अच्छा, इस ट्रिप पे जो हमारी सबसे अच्छी बात रही है ना, वो ये रही है कि हम हमेशा फ़जर के वक्त ट्रैवल करते थे। बल्कि जब फ़जर की अज़ान होती थी ना, तभी बस नमाज़ पढ़ लेते थे और ट्रैवलिंग शुरू कर देते थे। तो इसकी ये अच्छी बात रहती थी कि हम रश से पहले पहले ही सिटी से निकल जाया करते थे और बच्चे बहुत देर तक सोते रहते थे। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे एक दफ़ा उठ जाएँ और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा सोए ना, तो वो दोबारा से लंबी नींद सोते हैं। तो बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, हम भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, और ये कि इतना अच्छा मौसम होता था, रश बिल्कुल भी नहीं होता था। तो जी खैर, बेस्ट टाइम होता है फजर के बाद एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने का। सारे रास्ते बारिश होती रही है, अब बहुत तेज़ भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी सारे रास्ते ही बारिश होती रही है। ये देखें जी, ले लो बाबा की, अपने बाबा की ली हुई है इसने टोपी। तो जी खैर, नाश्ता करने के लिए रुके हैं हम लोग, बच्चों को फ्रेश वगैरह करवाए। तो जी नाश्ता करते हैं। इतना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना, नाश्ता करने का बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखें जी, मेरी डॉल डॉल, हाय लिटिल डॉल, हाय मामा की लिटिल डॉल। मामा की लिटिल डॉल, क्या खाना है? मुझे ये चाहिए। लो भाई, हम ये लेते हैं। अच्छा, इस ट्रिप में जो हमने सबसे महंगे खाने खाए ना, वो खाने नहीं खाए, वो नाश्ते किए हैं, जो मोस्टली हम लोगों ने इसी तरह मतलब ट्रैवल करते हुए किसी स्टेशन पे रुक के किए हैं। लिटरली अच्छा खासा 40 दिरहम 50 दिरहम बन जाता था। जस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि ये चनों का, ऑमलेट का, इस तरह के सालनों का भी 50 और 40 दिरहम तक बन जाता था। काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। जब आप इस तरह के स्टेशन पे रुकते हैं ना, तो जाहिर बात है आपको पता होता है कि उन लोगों को पता होता है ये बात कि जाहिर है यहाँ जो भी रुकेंगे वो खाना खाएंगे ही, तो उनके रेट्स थोड़े से हाई होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पाकिस्तान में भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको पता है कि जो रोड साइड पे बने हुए होते हैं थोड़े से वो एक्सपेंसिव ही होते हैं। टेस्ट एवरेज होता था, बिल्कुल एवरेज टेस्ट का ही खाना खाया है मैंने मक्का में भी और मदीना में भी। फास्ट फूड तो जाहिर है मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता था, बट खाने ऐसे मैंने एवरेज ही खाए हैं ना। पर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा रहा कि तबीयत शबीयत बिल्कुल ठीक रही अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो जी खैर, रियाद सिटी में एंटर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। रियाद सिटी बहुत प्यारा लगा मुझे। यहाँ पे देखिए मेट्रो भी है, 2 मेट्रो लाइन थी, पता नहीं क्यों, एक पर्पल कलर की थी और एक पे गोल्डन कलर की मेट्रो जा रही थी, जो बस होती है ना, जो ट्रेन होती है, वो जा रही थी ना। तो जी खैर, माविया को भी बहुत प्यारा लगा। मुझे बाबा कहता मम्मा वो वाली बिल्डिंग देखें, मम्मा वो वाली बिल्डिंग देखें, और ये वाली बिल्डिंग भी देखें जी, कितनी प्यारी थी माशाल्लाह। साफ़ सुथरा सा सिटी है बिल्कुल। बस जी 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम घर पहुँचे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना रेडी था, खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके तो भाई ने कहा कि चलो बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को झूले वगैरह दिलवा देते हैं ना, यहाँ पे ले जाते हैं मॉल में ना। तो जी हम लोगों ने कहा कि चलो रियाज का एक मॉल भी देख लेंगे। है तो सब कुछ वैसे ही था, सब अबाए में फिर रहे थे, सब ने कंदूरा पहना हुआ था जैसे हमारा यहाँ यूएई में होता है। बट खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यारा मॉल था ये वाला। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही बहुत प्यारा मॉल था ना। तो जी खैर, हम बच्चों को ले गए फिर झूले दिलवाने के लिए। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो डॉजिंग कार थी ना, वो सारी की सारी हमारी ही फैमिली बैठी हुई है उसके ऊपर। और सिर्फ एक कार थी ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही बच्चा, एक ही मतलब 2 बच्चे हैं ना, वो कोई और बैठे हुए हैं। तो जी खैर, अगर आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। मैं देखती हूँ आप लोग मुझे ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते, तो आपने बताना है मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे साथ कौन सा वाला बच्चा बैठा हुआ है ना। बाकी जी खैर, भाई भाभी और बस आसिम वगैरह सब बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। ख़ासतौर पे बच्चे बहुत फ्रेश हो गए थे। ज़ाहिर है इतने दिनों से ट्रैवलिंग चल रही थी और इतने दिनों से बस रूटीन डिस्टर्ब थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सारे खुश हो गए थे।
बस वैसे भी बच्चों को जितने मर्जी झूले दिलवा दो, जब वो लोग अपने कज़न्स के साथ होते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे माविया था, वो अपने कज़न के साथ था तो वो थोड़ा ज़्यादा खुश हो रहा था, ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हमेशा कहता था कि मैंने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी बहनों के साथ तो वो फिर बैठते ही रहते हैं। तो जी खैर बच्चे खुश थे। अच्छा ये झूला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उफ़ अल्लाह! ये तो ऐसा लगता था जैसे कोई बदतमीज़ सा झूला है जो बच्चों को एक ज़ोर से पुश करता है और मेरे बच्चे तो घूम जाते थे। इतना प्यारा स्मूथ सा आता है और एकदम बच्चों को ज़ोर से धक्का दे देता है कि चलो आगे जाओ यहाँ से ना। तो जी खैर ये वाला झूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तक ये चलता रहा ना मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी। मैंने कहा मेरे बच्चों को पुश क्यों कर रहा है इतनी ज़ोर के ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है जी मॉल के नज़ारे चेक करें जी, रश चेक करें आप इस वक्त ज़रा यहाँ पे ना। बस जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा। घर आए दोबारा से खाना पीना खाया और फिर हम लंबी तान के सो गए। अगले दिन मुझे वैसे भी थोड़े कपड़े वगैरह धोने थे, ज़्यादा सारे काम करने थे, लेकिन मैं बड़े आराम से उठी थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी अपना घर है, इतना तो फ़ायदा होना चाहिए ना अपने घर में आके। The next day. ओके जी, मैं आपको बताती हूँ आज के दिन की रूटीन। आज के दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मतलब किया बहुत कुछ, लेकिन है कि ऐसा कुछ हम लोग बाहर नहीं निकले। आके बच्चों वगैरह को नहलाया, जितने भी कपड़े थे वो धोए, क्योंकि मैंने मशीन लगा ली थी आते ही। मैंने कहा क्या गंदे कपड़े लेके जाऊंगी। नहा धो के अपनी पैकिंग सारी सेट की और बस आराम किया, देर से सो के उठे। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे भाई के घर, मतलब पहले इनके भाई की तरफ थे, अब मेरे भाई की तरफ आ गए। तो जी कल हम लोगों को, कल आपने व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग बच्चों को लेके बाहर गए थे घूमने फिरने के लिए ना। तो जी खैर आज यहाँ पे आए को बहुत ही मशहूर है, को बैचलर शवारमा, यहाँ पे आए जी खाना पीना खाने के लिए। और व्यू चेक करें, ओ इतना प्यारा व्यू है ना, यहाँ बैठ के खाना खाने का कितना मज़ा आएगा। ये बैठी है जी बच्चा पार्टी, बहुत ही प्यारा एम्बियंस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुना यहाँ के शौरे भी बड़े अच्छे होते हैं, ट्राई करते हैं ना जी। मज़े का खाना आ गया। ये है जी ब्रोस्ट, इनका ब्रोस्ट सर्व करने का तरीका कुछ ऐसा है। नीलम कह दिया ऊपर माविया मामी होती हैं। ओके जी, ये मैं शायद लोडेड फ्राइज है, शायद लोडेड शवारमा है। ये है शवारमा और ये डिफरेंट सॉसेस। मैं तो शवारमा खाना चाहूँगी। ये तो बड़े मज़े का लग रहा है। क्या है मज़े का? आप तो ब्रोस्ट खाएं, आप तो अपना ब्रोस्ट एंजॉय करें। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ब्रोस्ट चाहिए होता है। इतने मज़े की सॉस है ना, इतने मज़े की ये हुमस है और ये बहुत ही मज़े की सॉसेज है, डिफरेंट है तीनों। लेकिन तो ये बारबेक्यू सॉस है, ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड, ये बहुत मज़े की सॉस है। अच्छा हाँ, खोलो नीला मेरे को। ये आ गई है जी स्वीट डिश, इसका नाम है जी उम्मे अली। ये क्या किया है? मेरे हाथ चिकने हैं शायद। अच्छा मामे दोबारा से खोलो फरार वकार। ये जी उम्मे अली, वकार ने कितना अच्छा खोला है। इसके ऊपर ये वाला दूध डालेगा और इस दूध को डाल के फिर इसको खाते हैं। हाँ नीलम ने भी सही खोल दिया है। ओह मज़े की लग रही है, फुल हैवी। ये है क्या? ये वो थिकनेस बच्चों के लिए कंडेंस मिल्क जैसे लग रहे हैं ना, क्रीम है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत 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 मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और पेट इतना फुल हुआ है कि दिल कर रहा है वॉक करके घर जाएं, बट जी खैर घर इतना भी नज़दीक नहीं है कि वॉक करते हुए घर जाएं। तो खैर चलते हैं घर इंशाल्लाह। मैं भी भाई के घर ही जाऊँ, अभी चाय शाय पियेंगे, उसके बाद फिर अपने दूसरे भाई के घर जाएंगे इंशाल्लाह ना। बस जी घर आ गए थे, घर आके जी फिर पुदीने का अदरक का कहवा वगैरह पिया और उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे। और जाने से पहले पता नहीं बच्चों को क्या याद आया और उन्होंने मस्तियाँ शुरू कर दी। हम लोगों ने सुबह शूज़ वगैरह पहने हुए थे, हम जाने लगे थे ना। तो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे आपसे लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि किस सिटी से देख रहे हैं आप लोग और आपको मेरे नोटिफिकेशन रेगुलर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे चैनल पे फिर से कोई इशू चल रहा है। जब से मैं ट्रैवल कर रही थी मैं अपने चैनल को नहीं विजिट कर पा रही थी। तो जी खैर इस मामले में आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरे नोटिफिकेशन रेगुलर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ना। थैंक यू सो